जापान पहले से कहीं अधिक चिंतित है चाइना की बढ़ती आक्रामक कार्रवाइयों के बारे में। इसलिए जापान अमेरिका के साथ संबंध गहरे कर रहा है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान एक शांतिवादी राष्ट्र रहा है। ऐसा ज्यादातर इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने जापान को शांतिवादी संविधान अपनाने के लिए मजबूर किया। लेकिन अब जापान अपना सुर बदल रहा है और ऐसा लगता है कि अमेरिका इससे सहमत है। सोचो क्यों? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जापान को बार बार धमकी दी है। वास्तव में सीसीपी जापान के अलावा सबसे बड़ा खतरा हो सकता है वीबूस। सबसे बुरा आक्रमण कौन सा होगा? कठिन बुलावा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने साबित कर दिया है कि वे जापानी क्षेत्र पर हमला करने को तैयार है, जैसे ताइवान के आसपास पीएलए के सैन्य अभ्यास के दौरान। चीन विवादित सेंकाकू द्वीपों पर नावों और लड़ाकू विमानों से भी अतिक्रमण करता रहता है। इसने जापान को लगभग रोजाना युद्धक विमानों को खदेड़ने के लिए मजबूर किया है। जापान ये भी देखता है कि कैसे सीसीपी अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और अपनी सेना बनाने के लिए बार बार आर्थिक हेरफेर का इस्तेमाल करती है। जापान चीन को युद्ध शुरू करने से रोकना चाहता है। यही वजह है कि देश शांतिवाद से दूर हो गया है। पिछले महीने जापान ने अपनी नवीनतम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की। जापान ने चीन को अपनी सबसे बड़ी सामरिक चुनौती के रूप में चुना और इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सैन्य खर्च को उस स्तर तक बढ़ा दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यदि आप जापान के सैन्य निर्माण के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में मेरा पिछला एपिसोड देखें। लेकिन जापान देखता है कि वो अकेले चीन से नहीं निपट सकता। पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका जापान गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प लिया और बिडेन ने जापान के सैन्य निर्माण की सराहना की। दशकों पहले यह एक बहुत बड़ा यू टर्न है जब अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि वे कभी भी एक पुनर्सज्जित पुनरुत्थानशील जापान नहीं चाहते हैं। किशिदा की बिडेन के साथ बैठक अमेरिका और जापानी विदेश और रक्षा अधिकारियों द्वारा वाशिंगटन डीसी में सुरक्षा सलाहकार वार्ता में संयुक्त घोषणाओं की एक श्रृंखला के कुछ ही दिनों बाद हुई थी। एक बड़ी घोषणा अमेरिका की 12वीं समुद्री रेजिमेंट का पुनर्गठन थी। यह ओकिनावा में स्थित एक तोपखाना इकाई है जो ताइवान से ज्यादा दूर नहीं है। इसे 12वीं मरीन लिटोरल रेजिमेंट के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। लिटोरल तट के करीब के पानी को संदर्भित करता है। ये बहुत बड़ा है क्योंकि 12वीं मरीन लिटोरल रेजिमेंट एक ऐसी ताकत होगी जो विस्तारित प्रशांत सुरक्षा सहयोग की कुंजी होगी। दूसरे शब्दों में चीन का मुकाबला करने के लिए वे 2025 तक तैनात रहेंगे, जो भविष्य में बहुत दूर लगता है, लेकिन वास्तव में 2 साल से भी कम समय दूर है। क्योंकि अब समय क्या है? मुझे मत बताओ कि 90 का दशक कितना पुराना था। मैं जानना नहीं चाहता। अमेरिका और जापान ने उभरती प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उबाऊ लगता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। शायद उसके ऊपर अमेरिका पूर्वी चीन सागर पर समुद्री निगरानी के लिए जापान में अस्थायी रूप से MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात करेगा और जापान ने अमेरिकी जेट के लिए एक नए बेस का निर्माण शुरू कर दिया है जो पूर्वी चीन सागर के ठीक पूर्व में होगा। अंतरिक्ष से संभावित हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और जापान ने भी रक्षा सहयोग का विस्तार किया। निजी तौर पर मैं आगे देख रहा हूं कि कब सभी युद्ध अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे, जिसे मैं अपने नए चैनल स्पेस एंड फ्रंटियर पर कवर करूंगा, जो एक संयोजन अंतरिक्ष समाचार और स्टार ट्रैक रिवॉच चैनल है। ओह, बेबीलोन 5 भी। मुझे यकीन है कि सदस्यता लेने वाले 19 लोग इसे पसंद करेंगे। वैसे भी अमेरिका और जापान के बीच हुए ये समझौते अहम हैं, लेकिन अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं है जिस पर जापान भरोसा कर रहा है। मैं ब्रेक के बाद और समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा चीन का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर है। ये जापान के घूमने और बैंड को एक साथ वापस लाने जैसा है। बैंड को छोड़कर उन देशों का एक समूह है जो पिछले विश्व युद्ध के दौरान उनके खिलाफ लड़े थे। अमेरिका जाने से पहले किशिदा ने फ्रांस, इटली, यूके और कनाडा का दौरा किया। किशिदा ने पश्चिमी शक्तियों के साथ साझेदारी और सहयोग को गहरा करने के लिए काम किया, खासकर यूके के साथ। ब्रिटेन हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बन गया है। यह अनिवार्य रूप से एक रक्षा समझौता है। ये द्विपक्षीय सैन्य आदान प्रदान और प्रशिक्षण बढ़ाने की नींव रखता है।
और ये दोनों देशों को एक दूसरे के देशों में अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने की अनुमति देता है। समझौता इसे बहुत आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, एक ब्रिटिश विध्वंसक के लिए जापानी बंदरगाहों का दौरा करना या रॉयल मरीन को जापान की उभयचर सेना के साथ काम करने के लिए लाना। तमाशा लगता है, जापान ने सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने के लिए कनाडा के साथ भी बातचीत शुरू की। यह कोई संयोग नहीं है कि जापान ने इन सभी देशों का दौरा किया। ये सभी प्लस जर्मनी G7 के सदस्य हैं और जापान इस साल मई में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जापान पूर्वी एशिया को अगला यूक्रेन बनने से रोकने के लिए चीन के खिलाफ G7 को एकजुट करना चाहता है। इसमें चीन के आर्थिक दबाव पर अडिग रहना शामिल है। जापान को लगता है कि जब हमने चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना शुरू किया तो हम सभी ने गड़बड़ कर दी। जापान के आर्थिक मंत्री ने कहा कि यह मान लेना एक गलती थी कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गहरी होती आर्थिक परस्पर निर्भरता निर्विवाद रूप से एक शांतिपूर्ण दुनिया लाएगी, जो मैं आपको 10 साल पहले बता सकता था, लेकिन पहले से कहीं बेहतर दे रहा है और YouTube पर किसी व्यक्ति की तुलना में विश्व नेता से बेहतर। वैसे भी जापान अंततः स्वीकार करता है कि मुक्त व्यापार प्रणाली ने सत्तावादी शासनों को वैध बनाने में मदद की और उन्हें शक्ति बढ़ाने के लिए संसाधन दिए। इसलिए जापान समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ निर्यात नियंत्रण पर अधिक समन्वय चाहता है। यह आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, जापान अभी भी चीन को चिप निर्यात को प्रतिबंधित करने से हिचकिचाता है, जो अमेरिका चीन की सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को पनगु बनाने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और जापान के साथ मिलकर काम करने से चीन को और भी ज्यादा दर्द होगा। उम्मीद के मुताबिक इस सारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चीन नाराज है। मेरा पसंदीदा चीनी सरकारी मीडिया द ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जापान को शांत होने और पागल होने से रोकने की जरूरत है, और यह कि जापान खुद को एशिया का यूक्रेन बनने का जोखिम उठाता है। ठीक है, एक सेकंड रुको। इसका क्या मतलब है? क्या चीन अब जापान पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है, या क्या वे बस उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका जापान को अरबों डॉलर, साथ ही नावों पर भरकर हथियार देगा और लोगों को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर जापानी झंडा लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा? खैर, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन के अनुसार, जो कोई भी एशिया प्रशांत की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालने और जोखिम में डालने की कोशिश कर रहा है, उसे खारिज कर दिया जाएगा और पूरे क्षेत्र के देशों द्वारा पीछे धकेल दिया जाएगा। कम से कम मैं इससे सहमत हूं। जैसा कि अभी दिखता है, जापान जो कुछ भी कर रहा है, उसके अलावा चीन को पीछे धकेलने की संभावना अधिक है। और अब मेरे सभी अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में, जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रियन या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करते हैं, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज का सवाल आता है पैट्रियन पर ब्रूस जॉनसन। हे क्रिस, चीन में बढ़ते जनसंख्या संकट और इसे ठीक करने के उनके असफल प्रयासों के साथ आप भविष्य में चीन को कौन से चरम उपाय करते हुए देखते हैं? क्या कुछ मेज से बाहर है? क्या वे महिलाओं को गर्भवती होने के लिए मजबूर करने वाले चरम उपायों को लागू करेंगे? या शायद तकनीक सिद्ध हो जाने के बाद लोगों को क्लोन करके पूर्ण डायस्टोपियन भविष्य में जाएं? एक बात निश्चित है, यह एक ऐसा संकट है जो सीसीपी के मूल्यों, शक्ति को ही खतरे में डालता है। इसलिए मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वे इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए बिना इसे होने देंगे, चाहे यह कितना भी चरम क्यों न हो। अच्छा प्रश्न, ब्रूस। चीन निश्चित रूप से एक गंभीर जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है। पिछले साल इसकी आबादी वास्तव में दशकों में पहली बार घटी। मुख्य रूप से यह एक बाल नीति से है। ये संभव है कि कोविड का भी जल्द ही एक बड़ा प्रभाव होगा, हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि कितने लोग इससे मरेंगे। मेरे पास इस सप्ताह के अंत में चीन के जनसांख्यिकीय संकट के बारे में अधिक विस्तृत वीडियो होगा। लेकिन एक बात तय है, चीजें चाहे जैसी भी हो, सीसीपी इसे बदलने के लिए अत्यधिक कदम उठाएगी, जिससे चीजें और बिगड़ेगी। जबरन गर्भधारण सर्वथा संभव है। मानव क्लोनिंग क्या गलत हो सकता था? लोगों की चेतना को रोबोट में डाउनलोड करें? हाँ, क्यों नहीं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, ब्रूस। और उन सभी को धन्यवाद जो पैट्रियन पर हमें देख रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। यदि आप पहले से समर्थक नहीं हैं, तो patreon.com/China Uncensored देखें।